वेलकम मेरे दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे विचारधाराएं, असमानता और राष्ट्रवाद हमारी दुनिया को गढ़ रहे हैं। अब वक्त है अगले 7 सबकों का, जो और भी चुनौतीपूर्ण हैं। ये वो सवाल हैं जो हमारी आजादी, सच्चाई और इंसानियत की बुनियाद को परखते हैं। हमें पिछले वीडियो में लेसन 1 से लेसन 7 तक जान चुके हैं, तो अब बारी है लेसन 8, रिलीजन, धर्म का भविष्य और उसका असर की। यहां हरारी बताते हैं कि इंसान भले ही 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और विज्ञान का भगवान क्यों न बना ले, लेकिन धर्म की पकड़ अभी भी सबसे गहरी है। धर्म क्यों बना? युवाल नोआ हरारी अपने बुक में लिखते हैं, हजारों साल पहले जब इंसान आग से डरता था, तूफान से कांपता था, मौत को समझ नहीं पाता था, उसने कहानियां बनाई। इन कहानियों ने उसे आस्था, बिलीफ दी। आस्था ने उसे संवेदना, कंफर्ट दी, और संवेदना ने उसे समुदाय, कम्युनिटी दिया। यही कहानियां वो आगे चलकर धर्म बन गई। धर्म ने हमें दिया नैतिक नियम, क्या सही क्या गलत, एक साझा पहचान और जीने का मकसद। हरारी कहते हैं, धर्म ने इंसान को मिलकर जीना सिखाया। अगर धर्म न होता तो लाखों लोग एक ही विचार में बंध नहीं पाते। ईसाई धर्म ने यूरोप को जोड़ा, इस्लाम ने अरब और एशिया को एक सांस्कृतिक धागे में बांधा, हिंदू धर्म ने भारत की सभ्यता को हजारों साल टिकाए रखा। लेकिन अब इंसान के पास विज्ञान है। बीमारी को अब दैवी श्राप नहीं, वायरस कहते हैं। बिजली को अब देवता का क्रोध नहीं, ऊर्जा का नियम मानते हैं। भूकंप को अब कर्मों का फल नहीं, भूगर्भीय हलचल समझते हैं। फिर भी धर्म गायब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म सिर्फ तथ्य नहीं देता, वो देता है मायने, मीनिंग। विज्ञान बताता है कैसे, धर्म बताता है क्यों। हरारी कहते हैं कि आज भी धर्म राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। आतंकवादी धर्म के नाम पर मरते और मारते हैं। नेता चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। समाज धर्म के नाम पर बंटता और जुड़ता दोनों है। हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, 21वीं सदी में असली नया धर्म डेटाइज्म, डेटा की पूजा हो सकता है। सोचो, हम अपने फोन, एप्स, सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? हम गूगल से पूछते हैं, भगवान से नहीं। हम इंस्टाग्राम और टिकटॉक के एल्गोरिदम से अपनी पहचान बनाते हैं। मतलब धर्म शायद बदल रहा है। अब भगवान आसमान में नहीं, डेटा सर्वर में छिपा है। अगर धर्म इंसान को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, तो भविष्य में इसका रोल क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी धर्म की जगह ले लेगी, या फिर धर्म और टेक्नोलॉजी मिलकर एक नई मानव आस्था बनाएंगे? जब तुम दुख में हो, तुम किसकी ओर भागते हो? डॉक्टर की या मंदिर की? जब कोई मर जाता है, विज्ञान शरीर समझाता है, लेकिन धर्म आत्मा को समझाता है। क्या सिर्फ विज्ञान जीने के मायने दे सकता है, या फिर इंसान को धर्म की जरूरत हमेशा रहेगी? हरारी का संदेश साफ है, धर्म मिटेगा नहीं, बदलेगा। वो हमें परंपरागत भगवान से निकालकर नए देवता, डेटा, तकनीक और एआई की तरफ ले जाएगा। इंसान को जीने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, मायने भी चाहिए, और धर्म चाहे किसी भी रूप में हो, मायने देता रहेगा। अब हम समझते हैं लेसन 9, इमिग्रेशन, प्रवासन और वैश्विक पहचान। इस हिस्सा में हरारी बताते हैं कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सीमाएं नहीं है, बल्कि पहचान, आइडेंटिटी का है। प्रवासन क्यों होता है? युवाल नोआ हरारी कहते हैं, जब इंसान भूख से मर रहा होता है, जब उसके बच्चों के पास स्कूल नहीं होता, जब उसकी धरती युद्ध से जल रही होती है, तो वो भागता है। यही प्रवासन है। ये हमेशा से रहा है। हजारों साल पहले अफ्रीका से इंसान निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब, यूरोप, सब सभ्यताएं प्रवासियों से बनी। लेकिन अब 21वीं सदी में प्रवासन सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि संस्कृति का सवाल बन गया है। हरारी कहते हैं, जब एक प्रवासी नई जमीन पर आता है, तो 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या वो अपने नए देश के कानून और संस्कृति को अपनाएगा? दूसरा, और क्या नया देश उसे अपनाएगा? यही टकराव पूरी दुनिया में राजनीति को हिला रहा है। सीरिया और अफगानिस्तान के शरणार्थी यूरोप पहुंचे। वहां लोगों ने कहा, ये हमारी संस्कृति बदल देंगे। और वहीं इंसानियत कहती है, ये भी इंसान हैं, इन्हें जगह दो। यही टकराव आज की सभ्यता को बांट रहा है। अमेरिका की ताकत उसके प्रवासियों से आई। आयरलैंड, इटली, मैक्सिको, इंडिया, चाइना, सबने मिलकर अमेरिका को सुपर पावर बनाया।
लेकिन वही अमेरिका अब कहता है हमारी सीमाएं बंद करो। ये है पहचान का डर। हरारी कहते हैं प्रवासन 3 लेवल पर टेस्ट करता है। पहला, कानून, क्या प्रवासी संविधान मानेंगे? दूसरा, संस्कृति, क्या वो नई भाषा, नई आदतें सीखेंगे? तीसरा, पहचान, क्या दोनों मिलकर एक नई पहचान बनाएंगे? अगर ये तीनों सवाल हल हो गए तो प्रवासन शक्ति बनता है, अगर नहीं तो युद्ध और नफरत का बीज। क्या हम इंसानियत को पासपोर्ट और वीजा से माप सकते हैं? क्या किसी बच्चे की मासूमियत उसकी बॉर्डर से तय होगी? अगर पूरी दुनिया कभी इंसानियत से बनी थी तो आज हम क्यों राष्ट्रवाद में फंस गए हैं? अगर कल तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और देश भागना पड़े तो क्या तुम चाहते हो कि वहां लोग तुम्हें अपनाएं या ठुकराएं? अगर तुम्हारे देश में प्रवासी आए तो क्या तुम सिर्फ डर देखोगे या उनमें इंसान देखोगे? यही तुम्हारे दिल और दिमाग का असली इम्तिहान है। हरारी का सबक है, प्रवासन सिर्फ सीमा का नहीं, इंसानियत का सवाल है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, क्या हम देश की पहचान को बचाते हुए भी मानवता की पहचान बना सकते हैं? असली सवाल ये नहीं कि कौन कहां से आया, असली सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर इंसानियत को बचा पाएंगे? युवल नोआ हरारी। अब बात करते हैं लेसन 10, टेररिज्म, आतंकवाद और उसका सच पर। यह हिस्सा हरारी की किताब का सबसे चौंकाने वाला और सबक है, क्योंकि यहां वो हमें यह समझाते हैं कि आतंकवाद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। असल में उसका सबसे बड़ा हथियार डर, फियर है, न कि बम या बंदूक। सोचो, अगर कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो और उसके पास लाखों सैनिक हों, टैंक हों, हथियार हों, तो तुम डरोगे। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन के पास इतनी ताकत ही ना हो? तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें मनोवैज्ञानिक खेल से हराएगा, वो डर पैदा करेगा। यही आतंकवाद का असली चेहरा है। हरारी कहते हैं आतंकवाद का मकसद हजारों लोगों को मारना नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों को मारकर करोड़ों लोगों के दिमाग में डर बैठाना होता है। अगर आंकड़े देखो तो कार एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। दिल की बीमारियों से हर दिन हजारों लोग मरते हैं, लेकिन इनसे हम डर के नाम पर अपने लोकतंत्र और आजादी को कुर्बान नहीं करते। तो फिर आतंकवाद क्यों इतना बड़ा लगता है? क्योंकि वो हमारी कल्पना, इमेजिनेशन को कैद कर लेता है। 9/11 का एग्जाम्पल। 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ, कुल लगभग 3000 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद पूरे अमेरिका ने अपनी नीतियां बदल दी। अरबों डॉलर सुरक्षा पर खर्च हुए, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया। सोचो, हमले से ज्यादा असर उसके डर ने डाला। भारत में हर आतंकवादी हमला सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, वो पूरे देश की जनता में डर और गुस्सा भर देता है। नतीजा ये कि राजनीति बदल जाती है, कानून बदल जाते हैं, समाज का रवैया बदल जाता है। आतंकवाद अपने संदेश से जीतता है, हथियारों से नहीं। हरारी कहते हैं आतंकवाद असल में थिएटर है। कुछ आतंकवादी हमला करते हैं, मीडिया उसे बार बार दिखाता है, लोग डर से भर जाते हैं। मतलब एक छोटी घटना लाखों लोगों की सोच बदल देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आतंकवाद का असली हथियार डर है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डर को हथियार बनने से रोकना होगा। अगर हम हर हमले के बाद घबराकर अपनी आजादी छोड़ देंगे तो आतंकवाद जीत गया। अगर हम नफरत में डूबकर दूसरों पर शक करेंगे तो आतंकवाद जीत गया। और अगर हम सिर्फ सुरक्षा और बदले की राजनीति में फंस जाएंगे तो आतंकवाद जीत गया। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम टीवी पर बार बार कोई आतंकवादी घटना देखते हो तो तुम्हारा डर असली बम से भी ज्यादा गहरा असर करता है? क्या तुमने सोचा है कि शायद आतंकवादी हमारी कल्पना को हाईजैक कर रहे हैं? क्या हम अपनी कल्पना को आजाद रख सकते हैं? क्या हम डर से ऊपर उठकर इंसानियत को बचा सकते हैं? हरारी का सबक साफ है, आतंकवाद हमें बंदूक से नहीं, हमारे ही डर से हराता है। अगर हम डर को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने लोकतंत्र और आजादी को सुरक्षित रखें, तो आतंकवाद कभी जीत नहीं सकता। असली लड़ाई हथियारों की नहीं है, असली लड़ाई मन की है। अब चलते हैं लेसन 11, वॉर, युद्ध का बदलता चेहरा पर। यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि 21वीं सदी का युद्ध वैसा नहीं है जैसा हमारी कल्पना में है। न तलवारों का शोर, न हर घर में धुआं। असली लड़ाई कहीं और चल रही है। हजारों साल तक युद्ध इंसान की किस्मत तय करता रहा। साम्राज्य तलवार और तोपों से बनते और टूटते थे। राजाओं की ताकत उनके सैनिकों से मापी जाती थी।
आम जनता का जीवन हमेशा डर में बीतता था कि कब कोई आक्रमणकारी आकर सब छीन ले। लेकिन अब 21वीं सदी में तस्वीर बदल रही है। हरारी कहते हैं, युद्ध अब कम हो गया है क्योंकि खर्चा ज्यादा और फायदा कम हो गया है। पहले अगर कोई देश हमला करता था तो वो जमीन, सोना, लोग और संसाधन जीत लेता था। अब तेल, सोना, फैक्ट्री सबकी वैल्यू है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यू है नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान चोरी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप किसी टेक कंपनी पर बम गिरा भी दो तो उसका नॉलेज हवा में उड़कर नष्ट नहीं होता। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि अगर सच में इस्तेमाल हो जाएं तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। इसी वजह से अब बड़े देशों के बीच सीधा युद्ध बहुत कम हो गया है। सब जानते हैं कि अगर उन्होंने पहला वार किया तो दूसरा वार पूरी मानवता मिटा देगा। यानी युद्ध अब डर के संतुलन पर टिका है। हरारी बताते हैं कि भविष्य का असली युद्ध इंटरनेट और डेटा पर होगा। सोचो, अब किसी देश को हराने के लिए टैंक भेजने की जरूरत नहीं। बस उसके बैंक सिस्टम को हैक करो, उसके बिजली ग्रिड को बंद कर दो, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर जनता को एक दूसरे के खिलाफ कर दो। यही है साइबर वॉर, बिना गोली चलाए दुश्मन को तोड़ देना। लेकिन दुनिया में अब भी युद्ध है। सीरिया, अफगानिस्तान, यमन जैसे देशों में लोग रोज मर रहे हैं। लेकिन बड़े देशों के बीच वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा पहले से बहुत कम हो गया है। ये छोटे युद्ध भी ज्यादातर लोकल स्तर पर सीमित रह जाते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर पारंपरिक युद्ध कम हो रहा है तो हमें क्या सीखना चाहिए? हरारी कहते हैं, हमें सिर्फ बंदूक और सेना नहीं बल्कि डेटा और नॉलेज की सुरक्षा करनी होगी। अगर कल भारत या कोई और देश युद्ध में फंसा तो शायद बम नहीं गिरेंगे, बल्कि दुश्मन उसकी बिजली, इंटरनेट और मीडिया पर हमला करेगा। वो जनता के बीच शक और नफरत फैला देगा। यानी असली युद्ध मन और डेटा का होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारी जानकारी असुरक्षित है? क्या यह संभव है कि बिना बम और बंदूक के भी एक देश को घुटनों पर लाया जा सके? यही है 21वीं सदी का युद्ध। हरारी कहते हैं, युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगा बल्कि दिमाग और डेटा पर होगा। तलवारों और टैंकों का दौर खत्म हो रहा है। असली लड़ाई है साइबर सिक्योरिटी, मीडिया और ह्यूमन माइंड की। अगर हमने इस बदलाव को नहीं समझा तो हम एक ऐसे युद्ध में हार सकते हैं जिसे हमने युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। अब अगला लेसन 12 है ह्यूमिलिटी, विनम्रता और सीखने का सच। पर यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए, असली ताकत विनम्र रहने में ही है। इतिहास उठाकर देखो, हर सभ्यता ने कभी ना कभी खुद को दुनिया का केंद्र मान लिया था। यूरोपियन सोचते थे कि पूरी दुनिया उनकी खोज और सभ्यता पर टिकी है। भारत में भी जातियों और धर्म के आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानने की आदत रही। चीन ने खुद को मिडिल किंगडम यानी दुनिया का मध्य समझा। हर कोई यही मानता रहा कि वो सबसे खास है, सबसे जरूरी है। लेकिन सच्चाई, धरती बिना किसी एक सभ्यता या देश के भी चलती रहती है। पिछली कई सदियों तक पश्चिमी दुनिया, यूरोप और बाद में अमेरिका ने खुद को सभ्यता का टीचर समझा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, साइंस, ये सब अचीवमेंट्स पश्चिम ने दुनिया को दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभ्यताएं कुछ नहीं थीं। भारत, चीन, अरब और अफ्रीका की अपनी गहरी ज्ञान परंपराएं थीं। हरारी कहते हैं, सिर्फ एक दृष्टिकोण से इतिहास देखने का मतलब है आधा सच जानना। आज का दौर ग्लोबल ह्यूमिलिटी। अब की दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। इंटरनेट ने सबको बराबरी का मंच दिया है। एक भारतीय इंजीनियर सिलिकॉन वैली की कंपनी को चला सकता है। एक चीनी ऐप पूरी दुनिया में डाउनलोड हो सकता है। एक अफ्रीकी वैज्ञानिक दुनिया का अगला बड़ा आविष्कार कर सकता है। कोई भी सभ्यता, कोई भी देश अब यह दावा नहीं कर सकता कि उसके बिना दुनिया नहीं चलेगी। हर धर्म मानता है कि वो अंतिम सच जानता है। लेकिन अगर हम विनम्र होकर देखें तो हिंदू धर्म ने जीवन को चक्र में देखा, बौद्ध धर्म ने दुख और मुक्ति पर जोर दिया, ईसाई धर्म ने प्रेम और क्षमा पर, इस्लाम ने अनुशासन और ईश्वर की इच्छा पर। हर एक दृष्टिकोण अधूरा है। पूरा सच शायद किसी एक धर्म या संस्कृति के पास नहीं है। हरारी हमें चुनौती देते हैं। क्या हम सच में मानते हैं कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सोच ही सबसे सही है? या फिर हम इतने विनम्र हो सकते हैं कि दूसरों से सीख सकें? अगर हमें 21वीं सदी में सरवाइव करना है
तो हमें ग्लोबल ह्यूमिलिटी चाहिए। सोचो, अगर हर इंसान अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश को ही सर्वश्रेष्ठ मानता रहेगा, तो क्या हम एक साथ ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, एआई, एथिक्स, साइबर वॉर हल कर पाएंगे? विनम्रता का मतलब है मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे और सीखना है। हरारी का संदेश बहुत साफ है, विनम्र रहो, अपने धर्म, संस्कृति और देश को प्यार करो, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही सच है। दुनिया का ज्ञान हर जगह बिखरा है और 21वीं सदी में हमें एक दूसरे से सीखना ही होगा। घमंड हमें बांटता है, विनम्रता हमें जोड़ती है। युवल नोआ हरारी अपने बुक के लेसन 13 गॉड, ईश्वर और आस्था का सवाल पे लिखते हैं, ये हिस्सा शायद किताब का सबसे पेचीदा और भावनात्मक मोड़ है, क्योंकि यहां हरारी सीधे उस सवाल को छूते हैं जो इंसान की आत्मा के सबसे करीब है, भगवान। इतिहास के शुरू से ही इंसान के पास सवाल रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मरने के बाद क्या होता है। इन सवालों का जवाब इंसान ने धर्म और ईश्वर में खोजा। जब विज्ञान नहीं था, जब आसमान की गड़गड़ाहट समझ नहीं आती थी, तो लोगों ने कहा यह भगवान का संकेत है। जब मौत डराती थी, तो धर्म ने कहा मौत के बाद भी जीवन है। जब जीवन अन्याय से भरा था, तो धर्म ने कहा एक दिन ईश्वर न्याय करेंगे। यानी ईश्वर हमेशा इंसान के सबसे बड़े डर और सवाल का जवाब रहे हैं। आज विज्ञान ने बहुत से रहस्यों को खोल दिया है। बिजली क्यों चमकती है, यह अब विज्ञान बता देता है। बीमारियां कैसे होती हैं, ये डॉक्टर समझाते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, ये खगोल शास्त्र समझाता है। तो क्या इसका मतलब भगवान बेरोजगार हो गए? हरारी कहते हैं भगवान का रोल बदला है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लोग सिर्फ इसलिए भगवान को नहीं मानते कि वो साइंस के गैप्स भरे, लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान उम्मीद देते हैं। भगवान नैतिकता, मोरालिटी की ताकत देते हैं। भगवान जीवन को एक बड़ा अर्थ देते हैं। एक सैनिक सीमा पर लड़ता है क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उसके साथ है। एक मां भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है क्योंकि उसे भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। हरारी का सबसे बड़ा तर्क यही है, नए भगवान, टेक्नोलॉजी और डेटा 21वीं सदी में इंसान नए भगवान बना रहा है। पहले लोग ईश्वर से गाइडेंस लेते थे, अब लोग गूगल से गाइडेंस लेते हैं। पहले लोग भगवान को सर्वज्ञानी मानते थे, अब एल्गोरिदम्स हमें खुद से बेहतर जानने लगे हैं। पहले लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते थे, अब लोग डेटा सेंटर की पूजा करने लगे हैं। यह डेटाइज्म नाम का नया धर्म है जिसमें भगवान ही डेटा। हरारी सवाल पूछते हैं, अगर एआई हमें हमसे बेहतर जानने लगे तो क्या हम उसी को भगवान मान लेंगे? अगर एल्गोरिदम हमें बताते रहें कि हमें क्या करना है, किससे शादी करनी है, क्या खरीदना है, तो हमारी आजादी कहां बचेगी? क्या हम सच में भगवान को छोड़ देंगे या नया भगवान बना लेंगे? सोचो, जब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक स्क्रीन और एल्गोरिदम डिसाइड कर रही हो, तो तुम्हारे पुराने भगवान की क्या जगह बचेगी? हरारी ये नहीं कहते कि भगवान है या नहीं, वो कहते हैं 21वीं सदी का इंसान तय करेगा कि उसका भगवान कौन है। कोई आकाश का ईश्वर या फिर धरती पर बना हुआ डेटा का देवता। हरारी हमें आईना दिखाते हैं। इंसान ने भगवान को इसलिए बनाया क्योंकि उसे डर था। अब इंसान भगवान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे कंट्रोल चाहिए। लेकिन असली सवाल वही है, क्या इंसान बिना किसी बड़े अर्थ के जी सकता है? शायद नहीं। शायद इंसान को हमेशा किसी भगवान की जरूरत रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो भगवान आसमान में नहीं, बल्कि हमारे ही बनाए सिस्टम में छिपा होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी लेसन 14, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और नया नैतिक आधार के बारे में। अगला लेसन 15 से 21 नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यह हिस्सा किताब में बहुत अहम है क्योंकि यहां हरारी बताते हैं कि अगर इंसान धीरे धीरे धर्म और भगवान से दूर जा रहा है, तो अब उसकी जिंदगी को दिशा कौन देगा? हजारों सालों तक धर्म ने इंसान को नियम दिए, क्या सही है, क्या गलत है, किससे शादी करनी है, कैसे जीना है और कैसे मरना है। लेकिन 21वीं सदी में जैसे जैसे विज्ञान और लॉजिक मजबूत हुए, लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या सच में इंसान को जीने के लिए भगवान और धर्म की जरूरत है? यहीं से आया सेक्युलरिज्म, यानी धर्म से अलग होकर जीना। हरारी साफ कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोध नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इंसान पहले। यानी किसी भी नियम, कानून या विचार का असली टेस्ट ये होना चाहिए, क्या ये इंसान को फायदा पहुंचा रहा है? क्या इससे इंसान की सफरिंग कम हो रही है? क्या इससे इंसान की स्वतंत्रता और सम्मान बचा है?
पहले लोग बीमारियों को भगवान की सजा मानते थे। अब सेकुलर सोच कहती है बीमारी को साइंस से समझो और इलाज करो। अगर धर्म कहे कि दवा मत लो लेकिन दवा से जान बच सकती है, तो धर्मनिरपेक्षता कहेगी इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। हरारी बताते हैं कि सेक्युलरिज्म कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स पर खड़ा है। पहला, सत्य की खोज, ट्रूथ सीकिंग, आंख मुंह कर मानना नहीं बल्कि सवाल पूछना। दूसरा, दया, कंपैशन, हर इंसान का दर्द समझना। तीसरा, स्वतंत्रता, फ्रीडम, हर व्यक्ति को अपने फैसले लेने का अधिकार। ये बातें किसी खास धर्म से नहीं बल्कि इंसान की जरूरत से आती हैं। हरारी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर लोग धर्म छोड़ते हैं तो उन्हें जीने का आधार कहां से मिलेगा? क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ पढ़े लिखे समाजों के लिए काम करता है या हर जगह? अगर हर कोई अपना सच खोजेगा तो क्या समाज टूट नहीं जाएगा? सोचो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या वो किसी धर्म के साथ आता है? नहीं, वो बस एक इंसान होता है। धर्मनिरपेक्षता यही कहती है, पहले इंसान को इंसान मानो, फिर उसकी पहचान बाकी चीजों से तय करो। धर्म ने इंसान को हजारों सालों तक दिशा दी, लेकिन आज की दुनिया में इंसान को ज्यादा जरूरत है मानवता और सच्चाई की। सेकुलरिज्म यही सिखाता है, किसी भी नियम का आधार इंसान की भलाई होनी चाहिए, न कि अंधविश्वास। तो ये थे युval नोआ हरारी लेसन 8 से 14 तक। हर सबक ने हमें एक ही तरफ ढकेला है, सोचने की, सवाल करने की और अनकंफर्टेबल सच्चाइयों को देखने की। लेकिन सफर यही नहीं रुकता, क्योंकि आखिरी 7 सबक इंसान के सबसे गहरे सवालों से टकराते हैं। तो कमेंट में बताओ कि किस लेसन ने तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोरा, और सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। मिलते हैं हम किताब का असली दिल, जिसमें हम 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के 15 लेसन से शुरू करेंगे और बुक के लास्ट लेसन यानी 20 लेसन्स को पूरा करेंगे। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे वास्तविकता से मिलवाऊंगा कि आपको जानना कितना जरूरी था। धन्यवाद।